हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स का। तो ठीक है, आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबशेल्स की। तो बेसिकली हमारी 4 सबशेल्स होती हैं, एस, पी, डी, एफ। एस सबशेल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। पी सबशेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी में हम 10 कर सकते हैं और एफ में हम 14 कर सकते हैं। बात आती है अब इसकी डायग्राम की। तो बेसिकली एस सबशेल में हमारा एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस सबशेल में हमारा एक ऑर्बिटल होता है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, क्योंकि एस सबशेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, वो हम अपोजिट पोजीशन में करते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा अपवर्ड पोजीशन में जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। बात आती है पी की। तो पी सबशेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। और ऑर्बिटल कितने होते हैं? हमारे ऑर्बिटल होते हैं 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और डी में हमारा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। एफ में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो हमारा ऑर्बिटल कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो कैसे फिल करते हैं, वो हम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब बात करते हैं। तो हमारा होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ना, वो हम ये हमारी सीरीज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत लंबा मेथड है, तो ये हम याद नहीं कर पाते। तो इसकी लर्निंग ट्रिक अलग होती है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इनको हम इस तरीके से फिल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। ये हमारा जो मेथड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मेथड है और ये इजीली नहीं लर्न हो पाएगा। तो हम बात करते हैं इसकी लर्निंग ट्रिक, देखते हैं। तो हमारे देखो, मैंने आपको बताया था सबशेल्स कितनी होती है, एस पी डी एफ। ये हमारी क्या है, सबशेल। एस हमारी 1 2 3 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको एक ट्रिक है। ठीक है, अब हम किस ट्रिक से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करते हैं, जिससे हम कितने तक की भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम एफ साइड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं, जैसे यहाँ से ना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। ये हमारी क्या लर्निंग ट्रिक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे लर्निंग ट्रिक के लिए। तो हमारा क्या होता है, देखो एस को ले लो। एस को हमने कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। ठीक है, एस एस पी एस पी एस पी एस। जैसे कि मैंने एस एस 2 बार लिखा, फिर पी एस। ठीक है, पी एस भी 2 बार लिखेंगे, फिर डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी सी पी एस, सॉरी एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। ऐसे करके हम लिखते हैं पहले इनको। ठीक है, एस एस पी एस और पी एस। ठीक है, फिर डी पी एस, डी पी एस, फिर डी पी एस, सॉरी डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, डी पी एस और फिर से एफ डी पी एस। ठीक है, एफ हमारा क्या था, 1 था। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो एस की करेंगे 1 से। तो हमारा ये जो एस होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेकंड वाला 2, देन 3, जितनी भी एस हैं उनको नंबरिंग देते जाओ 1 से। 1 2 3, देन 4 5 6 एंड 7 और ये 8। ठीक है, एस को हमने नंबरिंग दे दी। देन हम अपनी पी को नंबरिंग देंगे। पी हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, 2 से हम नंबरिंग देंगे पी को, तो 2 3, देन हमारा 4, देन हमारा 5, देन हमारा 6, देन 7।
ठीक है। अब हम देंगे डी को, तो डी को हम नंबरिंग देंगे, वो कहाँ से देंगे, 3 से देंगे। तो डी को हम देंगे 3 से नंबरिंग, 3, ठीक है, 4 और 5 और 6, ठीक है। एफ़ को देंगे हम 4 से, तो एफ़ को हम देंगे 4 से, तो एफ़ 4 और 5, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, ये हमारी जो बनी है ना, ये हमारी सीरीज़ बनी है कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से, और यही जो थी ना, ये जो ट्रिक थी ना, वो इसी को लर्निंग ट्रिक मैं आपको समझा रही थी कि इजी वे है, हम इतनी बड़ी सीरीज़ को नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए एक ट्रिक है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1, क्योंकि हम जो पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना वो 1s इसमें भरेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1s1, ठीक है। हीलियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, ठीक है, 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। हीलियम के बाद लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 3 की, तो लिथियम की मैं एक बार बता देती हूँ, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 और 2s1। अब देखो हमने क्या किया, 1s में कितना, 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो 1s में सॉरी s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, और फिर हमने s में 2s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करा, 1, और ये हो गया हमारा लिथियम का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3, तो देखो हमारे 3 हो गए कंप्लीट, ठीक है। लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम होता है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 और 2s2 हो गया। तो बेरिलियम का हमारा निकल गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो हमने पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, और 2s में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, तो ये हो गया बेरिलियम का 4। अब हम बात करते हैं बोरॉन की, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो हमारा कैसे फिल होगा ये, 1s2, 2s2 और 2p1। पी में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो देखो 2 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये हमारा बोरॉन को हो गया। बोरॉन के बाद आते हैं कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो हम इसकी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, हो गया 6। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। देखो हमारी सीरीज़ देखो वही चल रही है, अगर मैं देखूँ पहले हमने 1s में भरा, फिर हमने 2s में भरा, फिर हमने 2p में भरा, अब हम 2p में जब तक भरेंगे जब तक हम इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा 2p के बाद 3s में भरा जाएगा, फिर 3p में भरा जाएगा, फिर 4s, 3d, फिर ऐसे ही हम भरते चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन तक का हमने निकाल लिया है। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कितने भरेंगे, पी में भरेंगे, देखो 4 पी में भर दी, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, हमारी ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, निकल गई। अब हम बात करते हैं एफ की। एफ होता है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, तो हम 9 की तो निकालो, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। फिर निकालते हैं हम नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है, तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी, 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो हमारा एस के एक्स में हमने पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, पी के हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं, तो हमारा देखो क्या होगा, 2p के बाद हम कौन से किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अब हम 3s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। 3s जब हमारा फिल हो जाएगा 2 तक, तो हम 3p में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर इसमें 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर हम करेंगे 4s में, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, और इसी तरीके से हम किसी भी कितने तक की भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 13 की कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ, 13 हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, 13 एल्यूमिनियम है, तो 13 की कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो देखो